हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी लोगों के साथ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ। आप सभी लोगों ने सुना होगा मेंटल हेल्थ का जो इशू है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कितना महत्वपूर्ण है, हम लोगों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ आप लोगों को जो सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल नोन है, डॉक्टर संजय कुमार। और यहाँ पे पूरे मेंटल हेल्थ के फील्ड में एक बहुत बड़े इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर संजय कुमार सिंह का परिचय पहले बता दूं कि डॉक्टर संजय कुमार पीएचडी और सोशल वर्क में है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। होमलेसनेस के फील्ड में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल हमेशा विजिट करते हैं इस इशूज़ को लेकर के। दिल्ली में बहुत बड़ा कैंपेन ये चला रहे हैं पिछले 10 साल। हालांकि मेरे फ्रेंड भी हैं और हम सब इनके साथ जुड़े हुए, हम लोग साथ में काम करते हैं, तो हम इनके ओपिनियन को देखेंगे डायरेक्ट ऑपरेशंस के लिए कैसे काम करें। तो डॉक्टर संजय कुमार, यहाँ पे आपका क्या मानना है कि जो ये होमलेसनेस का जो इशू है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? पहले इसका अपना विज़न और मिशन एक बार शेयर कर दीजिए लोगों को। जी शुक्रिया प्रशांत, आपको अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान बहुत संभव भी है, लेकिन समाधान में अगर हमारी जिज्ञासा और हमारा कमिटमेंट अगर है तो मुझे लगता है हम लोग समाधान तक जरूर पहुंच पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि हमारे देश में अभी मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो इशू उतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट के नज़र में, उनके एजेंडे में ये शामिल नहीं है, जिस कारण से हम अक्सर सड़कों पे अलग अलग फॉर्म में बेघर होते हुए लोगों को देखते हैं, गरीबी का शिकार होते हुए लोगों को देखते हैं, खास करके नशे के शिकार होते हुए लोगों को देखते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास कोई जरिया नहीं रहता है, जिस जरिया के कारण से अक्सर वो अपनी वनरेबिलिटी के आखिरी कगार पे चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें फिर से मुख्य धारा के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल कवायद होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के समस्या का समाधान हमारे पास है, देश के पास है, सरकारों के पास है, लेकिन उसमें मशक्क़त और इंटरवीन करने की खास ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि एक तो सरकार का जो सपोर्ट है या समाज का या दो मास का सपोर्ट है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। इनकी बातों से एक बहुत बड़ी जो एक पेन है, एक जो एगोनी है जो ये झलक रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम और आगे ये भी बात करेंगे इनसे कि आपने पूरे 20-25 सालों में जो होमलेसनेस के ऊपर काम किया है, होमलेस लोग कहाँ से आते हैं, कौन होमलेस होता है, इनका एज लिमिट क्या होता है, कौन हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा फोकस। जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी भी हमारे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी आपको थोड़ा सा बोल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेघरता या जो हम प्रैक्टिकली फिजिकल स्थिति में लोगों को देखते हैं वो सिर्फ एक परिणाम है, लेकिन कारण वो नहीं है। कारण उसके साथ बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रीजन, जिसके कारण से हम देखते हैं कि लोग सड़कों पे आते हैं। उसमें नशा एक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी सबसे बड़ा कारण है, रोज़गार की तलाश में लोग शहरों की तरफ आते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उनको लगता है कि दिल्ली और महानगरों में अक्सर हमें बहुत अच्छा नौकरी मिल जाएगा, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो उस ज़िंदगी के संवारने की तलाश में शहर की तरफ आते हैं और निरंतर यहाँ बेघरता के कगार पे चले जाते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि 4 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के 60 साल और 80 साल तक के लोग भी बेघर होते हैं। वो मुद्दों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के समस्या से ग्रसित है और उन्हें किस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से वो सड़कों पर आ जाता है। बहुत बार हम देखते हैं अमीर घराने के लोग घरों से निकाल दिए जाते हैं, चूँकि संवेदनाएं लोगों के मन से कम होती जा रही है। जो केयरिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे समाज में था वो केयरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो भी ध्वस्त होता चला गया है। कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा हावी होता चला गया है, मनी का बहुत ज़्यादा ये है। तो जीवन में बैलेंस नहीं रह गया। जब तक जीवन में हम बैलेंस अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें बैलेंस रूप में हमें नहीं दिखेगी। बहुत तीसरी चीज़ ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम अक्सर देखते हैं कि अपने कार्य के दौरान कि कोई भी व्यक्ति, न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लोग होमलेस करते हैं। बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग अपने जीवन के संघर्ष वाले दौर में अपने आप को संभाल नहीं पाए तो भी
होमलेसनेस के कगार पे चले गए। तो आवश्यकता इस प्रकार की है कि इस बीमारी के जद में हर कोई आ सकता है और किसी भी स्टेज में आ सकता है। ये व्यक्ति के मनुष्यता के जीवन में एक डोर स्टेप है। उस डोर स्टेप पे यात्रा के क्रम में कभी भी कोई भी व्यक्ति बेघर बच सकता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमने अपने 20 वर्षों के जो निरंतर संघर्ष और जो कार्य रहा है उसमें हमने ये सीखा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी सड़क पे आ सकता है। कोई भी व्यक्ति उम्र के किसी भी पड़ाव पे जा करके वो बेघर बन सकता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बन सकता है, वो नशे की गिरफ्त में जा सकता है। ऐसे लोगों को संवेदना के साथ संवारने, समझने और उनके जज्बात को बहुत सम्मान देने की ज़रूरत है। वो लैकिंग है हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण है। एक हम बीच में थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे जिनके लिए काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा अंदर। तो ये हमारा एक शेल्टर है। यस, ये हमारा शेल्टर है। यहाँ पे ये सारे हमारे वो लोग हैं जो लोग सड़क के अलग अलग दिल्ली शहर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इनको हमारी टीम एक प्रक्रिया के तौर पे, प्रोसेस के तौर पे लेकर के उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें अपने गाड़ी में लेकर के आती है। फिर हम यहाँ पे उनका एक मेक ओवर करते हैं। उनके पूरे जो स्थिति है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, और न सिर्फ चेंज करते हैं बल्कि हम उन्हें अच्छे कपड़े देते हैं, उनको वेलकम ड्रिंक देते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हमारे साथ अपने ट्रस्ट को, अपने जो एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, उसको जोड़ें, और जोड़ने के बाद धीरे धीरे खुलना शुरू करें। फिर हमारा एक और प्रक्रिया है जिसमें हमारा एक केस मैनेजर होता है, जो केस मैनेजर उनके साथ बैठ करके क्या उनको ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ में किस तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। और न्यूट्रिशियस भोजन देने के बाद और खाना देने के बाद फिर हम लोग दवाइयों के माध्यम से उनको धीरे धीरे करके ठीक करना शुरू करते हैं। ढेर सारा इसमें हम थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी है, पेंटिंग थेरेपी है, इमोशनल थेरेपी कैसे होता है, डांस थेरेपी है। इस तरीके से वो खुलना शुरू करते हैं। दवाई, इस प्रकार का इंगेजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरीके का सबका मिश्रण करने के बाद 3-4 महीने के अंदर ये सारे लोग यहाँ से निकल करके चले जाते हैं। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ हम स्टूडेंट्स को ये भी समझना है कि ये समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ डॉक्टर्स या किसी एक खास लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे एक समाज की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से डॉक्टर्स या जो पॉलिटिकल एडवोकेसी है, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिटी, हम समाज के अंदर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, समुदाय के अंदर भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटली सफ़र कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं है, या उनको हम हील कर सकते हैं, एम्पैथी दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे ये चूँकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी का मैटर है कि इंक्लूजन किया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे सोसाइटी से अलग थलग पड़ गए हैं, तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो यूथ या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस होमलेसनेस की इशू के ऊपर? या देश में ये समस्या बढ़ती जा रही है, ये इसको हम कैसे रोक सकते हैं, या क्या प्रावधान हो सकता है अलग अलग राज्यों में देश के, या कहीं पे भी जहाँ पे भी ये समस्या बढ़ रही है, कैसे संदेश देना चाहते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि ये समस्या की शुरुआत समाज के अंदर से ही हुई है, तो इसका समाधान भी समाज ही देगा। मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक सिस्टम, कोई एक सरकार नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि जो भी समाज में इस धरती पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसका समाधान भी वहाँ पे है। हमें ज़रूरत है उन समाधान को इंटरवेंशंस के माध्यम से निकालने का, हमें ज़रूरत है इंटरवीन करने का। खास करके इसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो अक्सर देखते हैं कैसे लोग हैं यहाँ पड़े हुए हैं, उनके मन में कई बार दया, करुणा का भाव भी आता है, लेकिन करुणा का भाव सिर्फ काफ़ी नहीं है। हमें उनको ये स्ट्राइव करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे लेकर के, किनको सूचित करें, कहाँ पे लेकर के जाएं, और कम से कम एक हैंड होल्डिंग जरूर करें। ये पूरा टीम वर्क है। ये जब तक टीम के तौर पे हम लोग काम नहीं के, हम कोई आदमी उनको वहाँ से सड़क से उठाएगा, कोई आदमी किसी शेल्टर में किसी ऐसे जगह पे लेकर के जाएगा, कोई डॉक्टर उनका इलाज करेगा, कोई केयर गिवर उनको केयर करेगा, कोई फूड देने वाला उनको फूड देगा।
कोई पुलिस वाला उनको उनके घर तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। तो ये हर आदमी का एक भूमिका है, बहुत बिल्कुल कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है किसी भी समस्या को हम पूरी तरीके से जड़ से तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना आवश्यक कर सकते हैं कि वो समस्या मैनेजेबल हो सके, वो कंट्रोल हो सके, वो दिखे नहीं, वो विजिबिलिटी के लेवल पे नहीं रहे। और सोसाइटी में अगर वैसी समस्या आए तो सोसाइटी कोपिंग मैकेनिज्म अपने अंदर से डेवलप कर सके ताकि उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो इस तरीके का समाधान समाज में मौजूद है, हमारे काम के साथ भी मौजूद है। हमने पिछले 20-22 वर्षों में अपने इंटरवेंशंस के माध्यम से बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश किया है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। चाहे हम मेंटल हेल्थ की इशू की बात करें, चाहे हम बेघर लोग जो आजकल भिक्षावृत्ति करते हैं, तो भिक्षावृत्ति आखिरी चॉइस होती है किसी भी व्यक्ति का। तो उन आखिरी चॉइस से निकाल करके हम किसी रोजगार के साथ उनको जोड़ सकते हैं। ये पूरा प्रतिबद्धता अगर हमारे अंदर हो तो हम इस प्रकार के सफलतापूर्ण रिजल्ट जरूर ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली सीरीज का इंतजार कीजिएगा जहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बात करूँगा। डॉक्टर संजय कुमार का बहुत बड़ा रिसर्च है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, समावेशी शिक्षा भारत देश में, और उन बच्चों को जो होमलेस है उनके ऊपर अगली सीरीज लेकर के मैं जल्दी आऊँगा। अभी ये मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम के ऊपर आपने जो इम्पोर्टेंट बातें सुनी, इस पर अपना कमेंट दीजिएगा, अपने इनपुट दीजिएगा, बातें बताइएगा, अपने फीडबैक भी दीजिएगा। हम उस पर आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और भी आपके लिए अवेयरनेस के मैसेज लेकर के आएंगे। सो आपने इतना समय दिया, इतना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।